हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक की करेंगे जिसके बलबूते पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में अमित शाह के 200 प्लस वाले संकल्प को पूरा करने की कोशिश में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त 2 दिनों के दौरे पर बंगाल में है। नड्डा ने आज कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन किया, कालीघाट मंदिर में दर्शन किए, लेकिन जनसंपर्क के लिए जो इलाका चुना वो ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर था। आज हम आपको बताएंगे कि बंगाली वर्सेस बाहरी का मुद्दा उछालने वाली ममता बनर्जी के गढ़ में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है और बीजेपी के वो कौन कौन से धुरंधर हैं जो बंगाल में कमल खिलाने के लिए जुट गए हैं। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। इस बार सरकार हमारी होगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा। ममता बनर्जी के गढ़ में नड्डा की यह हुंकार बीजेपी की वो चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी है जिसके बलबूते बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों वाला विजय संकल्प लिया है। अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको बीजेपी की नजर ममता बनर्जी के गढ़ पर है और यही वजह है कि आज कोलकाता पहुंचने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद थी। बीजेपी का जो महिला मोर्चा एकदम ट्रेडिशनल लुक में आप देख सकते हैं। बंगाली वर्सेस बाहरी का जो मुद्दा तृणमूल कांग्रेस फिलहाल उठा रहे चारों तरफ, शायद उसका ही जवाब है यहाँ भवानीपुर में, क्योंकि सारे बीजेपी की जो महिला मोर्चा है एकदम ट्रेडिशनल लुक में बंगाली ड्रेस में यहाँ देखने को सभी आप देख सकते हैं। सब लोग बंगाली है, बंगाली का कल्चर हमारे अंदर में है। हम लोग इधर हम लोग का जन्म भी हुआ है। तो बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में जो लोग बीजेपी का नेता लोग हैं, जो नेत्री लोग हैं, जो कर्मी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा बंगाली है। बीजेपी का प्लान भवानीपुर सीट में पकड़ मजबूत करने का है। साथ ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संसदीय सीट डायमंड हार्बर पर भी बीजेपी फोकस कर रही है। इसीलिए आज नड्डा ने इन दोनों इलाकों को चुना और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विराट हृदय के लिए जाना जाता था, जो बंगाल सोनार बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपना पराया और इसके साथ साथ विकास के विरुद्ध काम करने की योजना बनने का काम ये टीएमसी की सरकार ने पकड़ा है। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ताओं। बीजेपी के लिए बंगाल अहम इसलिए है क्योंकि अगले साल अप्रैल मई के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है। चुनाव के लिहाज से पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा और अहम राज्य है। 5 राज्यों में से सिर्फ असम में अभी बीजेपी सत्ता में है। लोकसभा चुनावों में भारी जीत के बाद बंगाल में विजय हासिल करना बीजेपी का लक्ष्य है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लोग मोदी जी के साथ हैं, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात बीजेपी ने वहां नारा दिया है, ए बार बांग्ला पार्ले सामला, जिसका मतलब है अब बंगाल की बारी है, रोक सको तो रोक लो। अमित शाह खुद बंगाल चुनाव की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष चुनाव से पहले ही पूरी तरह एक्टिव। कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही वहां संगठन का काम संभाल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को भी बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 48 विधानसभा सीटों का उन्हें प्रभारी बनाया गया है।
आज बीजेपी ने नए पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करके ये संदेश दे दिया कि बीजेपी का बंगाल में मेगा प्लान है। इसके बाद जेपी नड्डा ने आंकड़ों की मदद से ममता सरकार पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। फीमेल डोमेस्टिक क्राइम में सबसे आगे बंगाल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे आगे बंगाल, और बंगाल में भी टी स्टेट गार्डन में ट्राइबल्स। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां हो रही है, सबसे ज्यादा वायलेंस यहां हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप केसेस यहां हो रहे हैं। और अब तो क्राइम ब्यूरो को रिपोर्ट करना भी ममता जी ने बंद कर दिया। बताना नहीं, कितने कोरोना के केस नहीं बताऊंगी, कितने डेंगू के केस नहीं बताऊंगी, आयुष्मान भारत नहीं लागू करूंगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं लागू करेंगे। 75 लाख लोग किसान वंचित हैं, 6,000 रुपए साल का उनको मिलता ना, होगा ना, मिलेगा नहीं। 5 दिसंबर को बीजेपी ने बंगाल में आर मोई अन्याय अभियान का दूसरा फेज शुरू किया। इसके जरिए बीजेपी बंगाल के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रख रही है।